हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 25 करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। योर एजुकेशन और द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग राइट नाउ इज़ नथिंग बट अ रिहर्सल। अभी जो आप कर रहे हो हार्ड वर्क, वो एक्चुअली में रिहर्सल है। किसके लिए? फॉर अ लाइफ दैट यू आर गोइंग टू लीड इन फ्यूचर। इसीलिए अभी जो आप रिहर्सल कर रहे हो, इट शुड बी डन वेरी केयरफुली, वेरी पैशनेटली, है ना। बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी कॉशियस टुडे सो दैट यू कैन लीड अ गुड लाइफ इन फ्यूचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम डीपी पढ़ रहे थे, डीपी ऑन स्ट्रिंग्स पढ़ रहे थे, और उसमें हमारा क्या चल रहा था? पैलिंड्रोम रिलेटेड डीपी प्रॉब्लम्स को हम एक ब्लूप्रिंट से बनाना सीख रहे थे, है ना। सिंपल सा ब्लूप्रिंट था, उसको हमने दो प्रॉब्लम्स में यूज़ कर लिया अब तक। पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग्स में, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग में भी यूज़ कर लिया इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 24 में। आज है वीडियो नंबर 25, इसमें हम ये सीखेंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। आई नो कि मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है अपने पॉपुलर इंटरव्यू प्रॉब्लम्स में। डीपी का पॉपुलर इंटरव्यू प्रॉब्लम्स का एक अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ मैंने पढ़ा रखा है, बट वहाँ मैंने ब्लूप्रिंट से इसको सॉल्व नहीं किया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। मतलब वहाँ पर आप रिकर्शन मेमोराइजेशन के मल्टीपल तरीके, और वहाँ पर भी मैंने एक बॉटम अप तरीके से बनाया है, बट ब्लूप्रिंट से नहीं बनाया। तो ब्लूप्रिंट से इस वीडियो में बताऊंगा, बट वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर आप रिकर्शन मेमोराइजेशन चीज़ें सीख लोगे अच्छे से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रिकर्शन मेमोराइजेशन ऑलरेडी मैंने बता रखा है, और अभी हम बॉटम अप यानी कि ब्लूप्रिंट से बनाएंगे इस प्रॉब्लम को। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस लेंथ इन एस। सबसे बड़ा सबसीक्वेंस ढूंढना है जो पैलिंड्रोम होगा मेरे एस में। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लो। इसमें सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा सबसीक्वेंस पहले बताओ। सबसे बड़ा सबसीक्वेंस तो ये पूरा खुद का खुद स्ट्रिंग हो जाएगा, बट ये पैलिंड्रोम है नहीं, राइट। तो अगर मैं इस ए को हटा दूं तो मेरा एक सबसीक्वेंस बनकर आएगा बी 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 बी, और ये एक पैलिंड्रोम है। इसका लेंथ 4 है ना, तो मुझे 4 अटेंड करना है। ठीक है, दैट इज़ वाई इसका लेंथ 4 है, क्योंकि इसका आंसर ये है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, रिकर्शन से बताया है। रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन से दो तरीके से बताया है, दो बहुत सिंपल तरीका है। और बॉटम अप भी मैंने बताया है, बट जो ब्लूप्रिंट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, उससे नहीं बताया है। तो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो ब्लूप्रिंट से सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेकिन ये वाला ज़रूर से देख लेना, आपको रिकर्शन मेमोराइजेशन वाला अप्रोच भी आना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप ज़रूर करवा दूंगा यहाँ पर, है ना। वी विल सॉल्व इट यूजिंग द सेम पैलिंड्रोम ब्लूप्रिंट, है ना। ये एग्जांपल है मेरा, तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ कि वहाँ रिकर्शन मेमोराइजेशन जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने कैसे किया था इसको। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, वरना यहाँ पर आप थोड़ा ब्लैंक हो जाओगे, है ना। जैसे दो पॉइंटर है, आई और जे है। ठीक है, मैंने देखा कि अच्छा एस आई और एस जे दोनों इक्वल है। ठीक है, मतलब ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बीबी तो एक मुझे सबसीक्वेंस दिख रहा है। बीबी तो एक सबसीक्वेंस है ना, और ये पैलिंड्रोम होगा ही होगा, क्योंकि दोनों कैरेक्टर इक्वल है। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं बीच में और कैरेक्टर्स ढूंढ सकूँ, क्योंकि मुझे तो सबसीक्वेंस ढूंढना है, तो मैं किसी कैरेक्टर को बीच में मिस भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो हमारे पैलिंड्रोम का लेंथ मुझे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, क्योंकि 2 कैरेक्टर है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने 2 ऐड कर दिया अपने पैलिंड्रोमिक के लेंथ में। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे और भी कैरेक्टर्स ढूंढ सकूँ बीच में, सच दैट पैलिंड्रोम मिल जाए मुझे। अब सिंस आई और जे कैरेक्टर इक्वल है, तो मैं मेरा आई और जे अब आगे, आई आगे बढ़ेगा और जे यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो इसको मैं वापस से लिख देता हूँ, बी 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 ए बी, और हमारा आई कहाँ पर आ जाएगा? आई यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो ही गया ना। इसकी वजह से 2 लेंथ का तो मुझे पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस मिल गया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या यहाँ पर आई कैरेक्टर और जे कैरेक्टर इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन है, राइट, कि मैं या तो इस आई को लूँ या तो इस जे को लूँ। ओके, तो अगर मैं इस आई को लेता हूँ तो आई यहीं पर रहेगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर मैं जे को लेफ़्ट शिफ्ट करूँ, हो सकता है मुझे बी मिल जाए। अगर लेफ़्ट शिफ्ट करूँ, जे को लेफ़्ट शिफ्ट करूँ, तो देखो बी मिल जाएगा मुझे, तो मैच कर जाएगा इससे। इसीलिए मैं एक बार ये ट्राई कर ले रहा हूँ कि आई को यही रहने देता हूँ और जे को लेफ़्ट शिफ्ट मार देता हूँ। तो अभी मेरा क्या हो जाएगा देखते हैं। बी 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 ए बी था, और आई मेरा यहाँ आ जाएगा और जे इधर आ जाएगा इस बार, है ना। या तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैं आई को आगे बढ़ा दूँ और जे को वही का वही रहने दूँ। ठीक है, तब मेरा क्या होगा देखते हैं। बी 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 ए बी था, और इस बार आई मेरा यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में से जो मेरा सबसे बड़ा सबसीक्वेंस का लेंथ दे दे वही बेटर है ना। उसी को मैं यहाँ इस 2 में ऐड कर दूंगा। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। आई और जेड कटर एग्जैक्टली इक्वल है ना। अगर इक्वल है तो मैंने आपको बोला था कि भाई इसका मतलब क्या हुआ
कि ये बी और ये बी तो इक्वल होंगे, और i+1 कॉमा j-1 में आगे जगह चेक करूँगा। अब i+1 j-1 करोगे तो ऑब्वियस है i यहाँ आ जाएगा और j यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है i ग्रेटर देन j हो गया, मतलब हमने सारे कैरेक्टर चेक कर लिए, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो हमें 2 कैरेक्टर और मिल गया है। इसका लेंथ मैं लिख देता हूँ, कितना लेंथ है, 2 लेंथ का है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, आपको ये बी और ये बी मिला था 2 लेंथ का, और यहाँ पर भी 2 लेंथ का ये बी और ये बी मिला है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। तो टोटल कितना लेंथ हो गया, यहाँ से 2 मिला तो इसने 2 भेज दिया। यहाँ से कितना मिला, यहाँ पर अगर आई और जे देखो दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर से हम 2 चीज़ें ट्राई करेंगे कि एक बार आई को रहने दें और जे को बढ़ाएं, यानी कि i कॉमा j-1 i+1 कॉमा j। तो दोनों से पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा, तो आंसर 0 ही आएगा। इधर से भी 0, इधर से भी 0 आएगा, ठीक है। और दोनों का मैक्सिमम 0 है। तो इन दोनों में से देखो मैक्सिमम क्या है, 2 है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैक्सिमम लेंथ का है मुझे वही यहाँ भेजूंगा। तो यहाँ 2 मिलेगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4 लेंथ का मुझे मिल गया। और सही बात है, यही हमारा आंसर भी था। तो ये सिंपल से मैंने रिकैप किया है जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है रिकर्शन मेमोराइजेशन में, है ना। और इसका कोड भी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो ज़रूर से देख लेना, वरना आप ब्लैंक हो जाओगे। जो भी मैंने अभी यहाँ पर बताया है, ये सिंपल सा रिकर्शन वाला कोड है ना। जो अभी मैंने आपको बताया, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस नहीं, ये वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ओके। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ मैंने किया है कि अगर ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल है, ठीक है, तो 2 कैरेक्टर तो मुझे मिल गया, ith वाला और jth वाला। तो 2 मैंने ऐड कर दिया है अपने लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस के लेंथ में। प्लस मैं दोबारा से LPS वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा, i+1 यानी कि i राइट शिफ्ट हुआ और j-1 j लेफ्ट शिफ्ट हुआ। उससे जो आंसर आ गया वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं i+1 j करूँ या फिर i कॉमा j-1 करूँ। दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वही मेरा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, अगर i = j है, मतलब एक ही कैरेक्टर है। अरे भाई, अगर एक ही कैरेक्टर है तो यही मेरा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस हुआ। इसका लेंथ कितना है, 1 है, ऑब्वियस सी बात है। तो i = j मतलब एक ही लेंथ का कैरेक्टर स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैंने 1 रिटर्न कर दिया। अगर i ग्रेटर देन j हो गया, मतलब मैंने सारे कैरेक्टर चेक कर लिए हैं और ये इनवैलिड केस है, तो रिटर्न 0 कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, ये तो बड़ा आसान है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ब्लूप्रिंट वाले केस में। तो अब आते हैं अपने ब्लूप्रिंट वाले अप्रोच से। ब्लूप्रिंट वाला जो हमने कोड सीखा था ना, सेम कोड से बनाएंगे इसको, है ना। याद करो, ये भी बॉटम अप ही होता था, और बॉटम अप में आपको एक 2D अरे, मतलब ये आपको एक DP अरे डिफाइन करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा DP अरे होगा, T ऑफ i कॉमा j, उसका डिफिनेशन क्या होगा, स्टेट डिफिनेशन क्या होगा, वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर बॉटम अप है तो स्टेट डिफिनेशन तो करोगे ही करोगे, भले आप, चलो मान लिया आप ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, बट आपको बॉटम अप कर रहे हो ना एक्चुअली में, तो स्टेट डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो स्टेट डिफिनेशन आपको समझ में आना भी चाहिए ना, ऐसे रटना नहीं है। तो पहले तो देखते हैं प्रॉब्लम हमसे मांग क्या रहा है। प्रॉब्लम बोलता है कि भाई LPS निकाल के दिखाओ, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, ठीक है। तो TIJ का वैल्यू मैं वही रखूँगा कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग i to j, मतलब स्ट्रिंग का i से लेकर j तक का इंडेक्स को जो सब स्ट्रिंग होगा, उसमें LPS की वैल्यू ये है TIJ में स्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब एक बात बताओ, मुझे तो पूरा स्ट्रिंग का पूछा गया है अल्टीमेटली, तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, लास्ट में रिटर्न क्या करूँगा कि भाई मुझे 0 से लेकर n-1 तक के इंडेक्स तक का पूरा का चाहिए। तो ये क्या दे देगा, LPS ऑफ होल स्ट्रिंग दे देगा, ऑब्वियस सी बात है। पूरे स्ट्रिंग में जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो इस सेल में स्टोर्ड होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो अब ना डायरेक्टली अब हम लोग इतने केपेबल हो गए हैं कि डायरेक्टली हम लोग बॉटम अप, सॉरी, जो ब्लूप्रिंट वाला कोड है ना, डायरेक्टली लिख के सॉल्व कर सकें, है ना। ज़्यादा TP अरे ये बनाने में आपका टाइम बच सकता है अब, क्योंकि हमने काफ़ी डेप्थ में ये सब देख लिया है कि DP अरे फिल कैसे होता है एंड ऑल, ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। फिर भी मैं चलो थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ। BBB है ना, चलो फिर भी दिखाई देता हूँ, ऐसे शॉर्टकट मारने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता। BBAB, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं, ये इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, याद करो 0 से 0 तक का जो सबस्ट्रिंग है, मतलब ये B, भाई इसका लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस का लेंथ क्या है, 1 है। 1 से 1 तक का जो सबस्ट्रिंग है यानी कि B, इसका लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस का लेंथ क्या है, 1 है। ऑब्वियसली पता है, एकमात्र स्ट्रिंग है और ये पैलिंड्रोम भी है, इसका लेंथ भी 1 है, ठीक है। तो ये तो क्लियर कट हो गया कि 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 जो सबस्ट्रिंग्स हैं,
ये उसको सब सीक्वेंस भी आप बोल सकते हो, वो तो पैलिंड्रोम है ही क्योंकि वो एक कैरेक्टर के हैं। और 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2 कौन डिपिक्ट करते हैं, याद करो, हर बार ब्लूप्रिंट वाले वीडियो मैंने बताया भी है, वो डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि 0 से 0 वाले का वैल्यू मैं 1 से 1 वाले का वैल्यू, 2 से 2 वाले का वैल्यू, 3 से 3 वाले का वैल्यू, 4 से 4 वाले का वैल्यू 1 डाल दूंगा। 1 डालने का मतलब क्या हुआ कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ऑफ, इसका वैल्यू टी है, 0 से 0 का वैल्यू 1 है ना। LPS ऑफ 1 से 1 इज़ 1, LPS ऑफ इंडेक्स 2 से इंडेक्स 2 इज़ 1 एंड सो ऑन। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, राइट। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ब्लूप्रिंट वाले कोड में आते हैं। याद करो ब्लूप्रिंट वाला कोड भी बहुत आसान था, आपको एक लेंथ का तो पता चल गया ना यहाँ पर, कि अगर लेंथ मेरा 1 है, यानी कि 0 से 0 इंडेक्स या 1 से 1 इंडेक्स या 2 से 2 इंडेक्स एंड सो ऑन, इसका तो आपको आंसर ऑलरेडी पता चल चुका है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि इफ़ लेंथ इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो LPS विल बी इक्वल टू 1 होगा, और क्या, ठीक है, क्योंकि पैलिंड्रोम तो होगा ही वो हमेशा, और वो सब सीक्वेंस भी है ना। अब आते हैं लेंथ इज इक्वल टू 2, लेंथ इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। उसके लिए याद करो वही पुराना ब्लूप्रिंट घिसा पिटा कोड लिखते थे। फॉर, ये तो रटा गया अब तो, है ना, इंट L इज इक्वल टू लेंथ 1 का तो मुझे आंसर पता है ऑलरेडी, तो वो मैंने यहाँ पर टी में भर भी दिया है अपने DP अरे में, है ना। लेंथ इज इक्वल टू 2 से लेकर लेंथ लेस देन इक्वल टू n लेंथ तक का निकालना है मुझे, लेंथ प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद खुद याद करो, या तो वीडियो पॉज करके खुद से लिख लो, है ना। फॉर इंट, मुझे तो याद हो गया लिटरली, आई इज इक्वल टू, याद करो कहाँ से स्टार्ट करते थे, 0 से स्टार्ट करते थे, आई लेस देन n माइनस एल प्लस 1, ये भी मुझे याद हो गया क्योंकि कई बार लिखा है ना, इसीलिए याद हो गया। बट आपको याद नहीं करना, समझ याद करो। प्रीवियस के मैंने ब्लूप्रिंट वाले वीडियोस में ये सब चीज़ें बताई थी कि n माइनस एल प्लस 1 यहाँ पर क्यों लिखा है ना, एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर फिर j डिफाइन करते थे, j इज इक्वल टू आई प्लस एल माइनस 1, ये जेथ पॉइंटर होगा। ये भी मैंने बता रखा आपको कि क्यों ये होगा, इसलिए जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस प्लेलिस्ट के, प्लीज़ वो देख लो, क्योंकि वहीं पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। यहाँ पर मैं दोबारा बताने जाऊँगा तो हर वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, वो भी सही नहीं रहेगा, है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा काफ़ी। अब देखो इसके बाद बड़ा सिंपल है कि भाई अगर ith कैरेक्टर इज इक्वल टू जेथ कैरेक्टर हो, ठीक है, याद करो एकदम रिकर्शन वाला कोड है, वही से डिराइव हो जाएगा। देखो ith कैरेक्टर, अगर इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जेथ कैरेक्टर के इक्वल हो तो क्या करते थे, 2 प्लस LPS ऑफ आई प्लस 1 j माइनस 1, तो यहाँ पर वही करेंगे और क्या, t ऑफ i कॉमा j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस, याद करो वहाँ पर क्या कॉल करते थे, LPS ऑफ i प्लस 1 एंड j माइनस 1 ना, यहाँ पर LPS की जगह बस t लगा देंगे, t ऑफ i प्लस 1 एंड j माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब एल्स के केस में याद करो क्या कर रहे थे, t ऑफ i कॉमा j क्या कर रहे थे, विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ t ऑफ, या तो i को रहने दो, j को आगे बढ़ा दो, या फिर i को बढ़ा दो और j को लेफ्ट शिफ्ट कर दो। यही कर रहे थे, रिकर्शन वाला कोड ही चिपका दिया है यहाँ पर, i प्लस 1 j, i कॉमा j माइनस 1। देखो i प्लस 1, सॉरी, i कॉमा j माइनस 1, i प्लस 1 j, ठीक है, सेम चीज़ लिख दिया। ये क्या करेगा, मेरे पूरे DP अरे को फिल कर देगा, इस पूरे DP अरे को फिल कर देगा। ओके, अब मुझसे कोई भी इंसान पूछेगा ना कि भाई इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 3 तक, चलो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2 तक का LPS बताओ, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, तो आप ओवन टाइम में बता सकते हो आराम से। t ऑफ 0,2 उसको दे देना कि ले भाई ये तेरा आंसर है, इसका जो भी इसका वैल्यू होगा। कोई मुझसे पूछे भाई t ऑफ मतलब 0 से लेकर 3 तक का लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस क्या है, तो कुछ मत करना, इस DP अरे में जाना, इंडेक्स 0,3 में वैल्यू दे देना, ले भाई तेरा आंसर आ गया, मान लेते इसका आंसर y है। और मुझसे किसी ने क्या पूछ दिया, भाई पूरे स्ट्रिंग का बताना है LPS क्या होगा, तो पूरा स्ट्रिंग 0, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स n माइनस 1 तक है ना, तो मैं वही रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न t ऑफ 0 से लेकर n माइनस 1 तक का LPS दे देगा, मतलब पूरा स्ट्रिंग का मुझे दे दिया इसने। ठीक है, कहानी ख़त्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n इंटू, देखो ये n टाइम्स चल रहा है, ये भी n टाइम्स चल रहा है ना, अप्रॉक्सीमेटली n इंटू n स्क्वायर, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ n स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, स्पेस हमने लिया ना, ये DP अरे। ओके, तो काफ़ी सिंपल है, इसीलिए मैंने आपको बोला अगर ब्लूप्रिंट वाला कोड समझ जाओगे तो आप आराम से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लिख पाओगे, है ना। एटलीस्ट ये 2 फॉर लूप लिख दोगे ना, फिर आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या करना है आपको।
ठीक है, ये फॉर लूप तो सेम ही होता है, ठीक है, बस यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग चीज़ें ये वाली चेंज होते रहती है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। इंट n इजिकल टू एस डॉट लेंथ मैंने निकाल दिया है और अपना डी अरे डिफाइन कर दिया है टी को, है ना, n क्रॉस n। ओके, और मैंने स्टेट डेफिनेशन भी कर दिया टी आई जे इजिकल टू एल पी एस इन एस फ्रॉम इंडेक्स आई टू आई जे, इंडेक्स आई से लेकर आई जे तक में एल पी एस का जो भी वैल्यू है वो टी आई जे में स्टोर होगा। और मुझे ऑलरेडी पता है कि इंट आई इजिकल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस टी ऑफ आई कॉमा आई की वैल्यू 1 होगी, ये आपको ऑलरेडी पता है ना। 1 लेंथ इज ऑलवेज अ पैलिंड्रोम, है ना, और वो सब सीक्वेंस भी होता है, पैलिंड्रोम भी होता है। ओके, ठीक है, ये तो 1 लेंथ का मैंने कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर इंट एल इज इक्वल टू 2, एल इज लेस देन इक्वल टू एन, एल प्लस प्लस, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन माइनस एल प्लस 1, आई प्लस प्लस, और इसकी वजह से आप जे निकाल सकते हो, आई प्लस एल माइनस 1। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ एस ऑफ आई इज इक्वल टू अगर एस ऑफ जे हो गया तो टी ऑफ आई कॉमा जे क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे माइनस 1। और अगर ऐसा नहीं है तो टी ऑफ आई कॉमा जे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई को वही रहने दो, जे माइनस 1 कर दो, या फिर टी ऑफ आई प्लस 1 कर दो और इसको जे को ये रहने दो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, रिटर्न कर देंगे टी ऑफ 0 से लेकर n माइनस 1। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, एल पी एस ऑफ होल स्ट्रिंग दैट इज एस 0 टू n माइनस 1 तक पूरा स्ट्रिंग का हमने निकाल दिया। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।